नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन ये इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है, जिसे मुसलमान ईद उल फितर का दिन कहा करते हैं। 29 रोजे रखने के बाद आज मुसलमान अपने रब की बारगाह में हाजिर है, अपने रब से उजरत के तलबगार है, अपने रब से मुआवजे के तलबगार है, रहमतों के तलबगार है। और ईद उल फित्र, यौम उल फित्र यूं समझ लीजिए कि ये यौम शुक्र है, कि शुक्र का दिन है। आप जानते हैं कि कुरान करीम का अदना सभी तालिब इल्म ये बात बखूबी जानता है कि कुरान मजीद के अक्सर मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र और शुक्र को इकट्ठा किया है, सब्र और शुक्र को जोड़ा है। क्योंकि इंसान की दो ही हालतें हुआ करती हैं, या तो वो तकलीफ में होता है, या गम में होता है, मुसीबत में होता है, या फिर वो खुशी में होता है, मुसर्रत में होता है, राहत में हुआ करता है। अब इन दोनों हालतों के अलग अलग तकाजे हैं। अगर इंसान तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो तकाजा यह है कि इंसान सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखे। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों में है, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है, खुशी में है, मुसर्रत में है, तो तकाजा है कि इंसान शुक्र अदा करे। तो आज तो यकीनन खुशी का दिन है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने रमजान अल मुबारक के महीने के रोजे रखे, रमजान अल मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल किया, जिन्होंने सदक़ाए फितर अदा किया, जिन्होंने एतकाफ जैसी अजीम इबादत को सर अंजाम दिया, जिन्होंने इस महीने के अंदर लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात को पा लिया कि 1000 महीनों की इबादत का सवाब एक रात के अंदर हासिल कर लिया, यकीनन आज उनकी खुशी काबिले दीद है। लेकिन ये दिन जिस तरह ईद का दिन है, उसी तरह वईद का दिन भी है। ईद तो उनके लिए है कि जिन्होंने रमजान अल मुबारक के महीने के रोजे रखते हुए, इबादत को सर अंजाम देते हुए अपने रब को अपने आप से राजी करा लिया, अपने रब को मना लिया। ईद तो उनके लिए है, लेकिन वईद उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने रमजान अल मुबारक जैसा अजीम महीना पाकर भी, इस महीने की तमाम तर इबादत हासिल करके भी अपने रब को वो राजी ना कर सके। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नेमतें 3 तरह की होती हैं। एक वो नेमत कि जिसे इंसान इस्तेमाल करता है और उसे मालूम भी है कि ये अल्लाह की अता करदा नेमत है मेरे पास। दूसरी वो नेमत कि जिसे वो इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये अल्लाह की अता करदा नेमत है। और तीसरी वो नेमत जो अभी उसको मिली नहीं है, वो उस नेमत के हुसूल के इंतजार में है, मांग में है। कितनी नेमतें? 3 नेमतें। एक वो नेमत जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है और उसे उसका इल्म भी है। दूसरी वो नेमत जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इल्म नहीं है। तीसरी वो नेमत जिसके वो भी इंतजार में है, जिसे नेमतुल मुंतज़िरा भी कहा जाता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से खुश होते हुए उसके ऊपर अपनी नेमत को ताम करना चाहते हैं, अपनी नेमत को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस नेमत की शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा देते हैं कि जिस नेमत को वो इस्तेमाल कर रहा है और उसे उसका इल्म भी हासिल है, वो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और जिस नेमत को वो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसे पहचान नहीं रहा,
उसे उसका इल्म नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तौफीक अता फरमा देते हैं कि इंसान उस नेमत को जान लेता है, पहचान लेता है कि ये अल्लाह की अता करदा नेमत है। और तीसरी वो नेमत जिसके इंतजार में है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं कि वो नेमत खुद ब खुद खींची चली आती है उस बंदे की तरफ। याद रखिएगा, दो चीजें हैं, एक है नेमत को भगाना और एक है नेमत को रोकना। शुक्र ये नेमतों को रोका करता है, शुक्र ये नेमतों को रोकने के लिए जंजीर है, और गुनाह और मासियत ये नेमतों को भगाया करती है। तो ये यौमुल फित्र, ये यौमुल शुक्र, अल्लाह के शुक्र अदा करने का दिन है। ये ना हो कि हम इस दिन के अंदर ऐसे अमाल अदा कर लें कि पूरा महीना जो हमने इबादत की है वो उन गुनाह और मासियत के पड़े हुए कामों की वजह से वो सारे की सारी इबादत ज़ाया हो जाए। तो ये यौम शुक्र है, इस दिन के अंदर अल्लाह का जितना शुक्र हो सके अल्लाह का अदा करना है। कुरान मजीद का भी फलसफा यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा आयत नंबर 184 के अंदर इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करते हैं, तंगी का इरादा नहीं करते। यानी दीन के जो भी अहकामात तुम्हारे ऊपर लाजिम है, रमजान के रोजे जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं, रातों को क़याम करना तुम्हारे लिए सुन्नत रखा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर तंगी का इरादा नहीं किया बल्कि आसानी का इरादा किया। आसानी किस तरह कि अगर कोई बंदा बीमार है या सफ़र की हालत में है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त दे दी। क्यों? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करते हैं, तंगी का इरादा नहीं करते। ये किस लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ताकि तुम ये गिनती के जो दिन है ये बाद में पूरे कर लो। कोई बंदा मुसाफिर है या बीमार है, अभी रोजा नहीं रख सकता, तो वो बाद में रोजा रख सकता है, ताकि ये गिनती के जो रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं, वाली तुकमिलुल इद्दा, ये गिनती के जो दिन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाजिम किए, इनकी तादाद को तुम मुकम्मल कर सको। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान कर सको ऊपर उस तरीके के जो तुम्हें सिखाया गया है। और क्या सिखाया गया हमें? सुन्नत के अंदर है कि इस दिन के अंदर अल्लाह का जिस तरह हो सके तलबिया इंसान को अदा करना चाहिए। सुन्नत क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो वहदहू ला शरीक ज़ात है। अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है जिस तरीके से आपको सिखाया गया है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ये रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं, मकसद क्या है, फलसफा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम में अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ईद का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर शुक्र तुम्हें अदा किया है, ईद दी ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुमने रोजा रखा, तुम्हारा शुमार साबिरीन के अंदर हो गया। अब ईद दी, तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारा शुमार शाकिरीन में भी हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु निस्फु सब्र, रोजा ये आधा सब्र है। जब इंसान रोजे जैसी इबादत अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका शुमार साबिरीन में फरमाते हैं। और ईद के दिन जब इंसान इफ्तार करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसका शुमार शाकिरीन में फरमा देते हैं। रोजे का तकाजा है कि इंसान सब्र करे और ईद का तकाजा है कि इंसान शुक्र करे। आइए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अब ये जुमला बड़ा ही अजीब जुमला है। कभी गौर किया है कि ये जुमला किसका है, किस जात का जुमला है? ये रब्बे कायनात का जुमला है। रब्बे कायनात क्या फरमा रहे हैं? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं अल्लाह तुम्हें याद करूंगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमें कभी भूले ही नहीं,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इंसान को कभी भूल ही नहीं सकते। अल्लाह के इल्म से तो कोई चीज अल्लाह के कुदरत से बाहर नहीं है। तो फिर क्या मतलब है कि तुम मुझे याद करो, मैं अल्लाह तुम्हें याद करूंगा। इसकी दो चार तौजीहात है। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि रब्बे कायनात फरमाते हैं कि ए इंसान तू मुझे अल्लाह को याद कर, मैं अल्लाह तुझे याद करूंगा। तू मुझे जमीन पर याद कर, मैं अल्लाह आसमानों में तुझे याद करूंगा। तू मुझे फर्श पर याद कर, मैं अल्लाह अर्श पर तुझे याद करूंगा। तू मुझे बंदों में याद करेगा, मैं अल्लाह तुझे फरिश्तों में याद करूंगा। तू मुझे गुनाहगारों में याद करेगा, मैं अल्लाह तुझे पाक और साफों में याद करूंगा। दूसरी तौजी फज़कुरूनी बित्ताअती अज़कुरकुम बिल अताई, तुम इताअत और फरमाबरदारी के साथ मुझे याद करो, इनामात की बरसात के साथ मैं अल्लाह तुम्हें याद करूंगा। तीसरी तौजी फज़कुरूनी बिर्रखाई अज़कुरकुम बिश्शदाइद, तुम खुशी के अंदर मुझ अल्लाह को ना भूलो, मुश्किल और मुसीबत के अंदर मैं अल्लाह तुम्हें नहीं भूलूंगा। और चौथी तौजी फज़कुरूनी बिद्दुआई अज़कुरकुम बिल इस्तिजाबती, दुआ में तुम मुझे अल्लाह को याद करो, दुआ की कबूलियत के लिए मैं अल्लाह तुम्हें याद करूंगा। तुम्हारी दुआओं को कबूल मैं अल्लाह फरमाऊंगा। तुम दुआ में मुझे याद करो, मैं अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मांगो तो सही मुझसे, तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, तुम्हारे आने में देर हो सकती है, मैं अल्लाह के अता करने में, राजी करने में देर नहीं हो सकती। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करना। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी अंबिया का तज़किरा फरमाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ फरमाया कि मेरे जितने भी अंबिया थे ना, वो सारे के सारे शुक्रगुजार थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक फरमाया ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। 950 साल दीन की तबलीग की, 950 साल दीन की खातिर पत्थर खाए, तकलीफें खाई, मुसीबतें उठाई, लेकिन फिर भी कुरान का यही कहना है इन्नहु कान अब्दन शकूरा, कि रब्बे कायनात ने उसे हमेशा अपना शुक्रगुजार ही पाया। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान मजीद उनके बारे में फरमाता है कि एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, दूसरी आजमाइश के बाद तीसरी आजमाइश, तीसरी के बाद चौथी आजमाइश, हर आजमाइश पहली आजमाइश से बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और आखिर में तो हद ही होगी कि अल्लाह से जो बेटा मांगा था, बार बार अल्लाह से दुआएं करते रहे कि अल्लाह ये बेटा मुझे अता कर दे, बेटा मुझे अता कर दे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन फिर भी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शाकिरन लिअनउमी, मैंने इब्राहीम को हमेशा अपना शुक्रगुजार ही पाया है। वो मैं अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार ही करते हैं। हम इंसानों के ऊपर आजमाइशें मुसीबतें क्यों आती है? क्योंकि हम नाशुक्री किया करते हैं। ये नाशुक्री करना ये नेमतों को भगाया करती है। नेमत की कदर उसी वक्त इंसान को मालूम होगी कि जब वो नेमत इंसान से छीन ली जाती है। ये आंख की कदर हमें उस वक्त मालूम होगी कि जिस वक्त इस आंख के अंदर कोई नुक्स आ जाएगा या आंखों की बिनाई चली जाएगी। कानों की सुनवाई का हमें उस वक्त पता चलेगा कि जब इसकी सुनवाई चली जाएगी। इंसान की जवानी का हमें उस वक्त पता चलेगा जब इंसान बुढ़ापा आएगा और कमर झुक जाएगी। ये अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना होगा। हक तो यह है कि इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे, लेकिन हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तेरा इस बात का एतराफ ही कर लेना कि अल्लाह तेरी नेमतों के अंदर ही हम जी रहे हैं, तेरा इस बात का एतराफ कर लेना ही मेरा शुक्र अदा करना है। इस बात का एतराफ तो कर कि मैं अल्लाह ने तुझे नेमतें अता फरमाई हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी यशकुर, कि आले दाऊद अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन याद रखना अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बहुत ही थोड़े होते हैं। आज का दिन जो ईद का दिन है, ईद उल फितर का दिन है, यौम शुक्र है, आज भी अक्सर लोग ऐसे होंगे कि लोग अगर उनसे सवाल किया जाए क्या हाल है तो वो कहेगा बस ठीक है, चल रहा है। हालांकि ये ईद का दिन, इस दिन खुशी मनाना ये भी अल्लाह के यहाँ दीन है।
इस दिन खुशी मनाना अल्लाह के यहाँ दीन है, खुशी का इजहार करना यह भी दीन है। आज ये तुम्हारी खुशी है रब की तरफ से। पूरा महीना 11 महीने रब्बे कायनात ने तुम्हें बुलाया बुलाया बार बार बुलाया, हैया अलस सलाह हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। लेकिन ये आज ईद का दिन तुम्हारी खुशी का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं तुम्हें बुला नहीं रहा, बुलाने के लिए कोई अजान कोई तकबीर नहीं है, बिन बुलाए ही तुमने अल्लाह के पास आ जाओ। ये तुम्हारी खुशी का दिन है। 11 महीने अल्लाह हमें बुलाता है, लेकिन इंसान की खुशी के दिन अल्लाह फरमाते बगैर अजान के खुद ही मैं अल्लाह के पास तुम आ जाओ, बगैर बुलाए आ जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि जब भी इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो लअज़ीदन्नकुम, मैं उसकी नेमतों के अंदर और इजाफा फरमा देता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने में आता है ना, इंसान अपनी जुबान से अभी शुक्र के अल्फाज जारी नहीं करता, अपनी उस नेमत के अंदर इजाफा पहले देख लेता है। इंसान अभी सिर्फ इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेमतों के अंदर इजाफा फरमा दिया करते हैं। सूरह इब्राहिम की इब्तिदा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र का हुक्म दिया और इख्तिताम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो ना, गिनना शुरू करोगे 1 2 10 लाख हजार करोड़ गिनते चले जाओगे, मैं अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकोगे। ये सांस लेना सांस का निकालना ये अल्लाह की नेमत है, आंखों से देखना ये अल्लाह की नेमत है, टांगों से चलना ये अल्लाह की नेमत है, हाथों से उठाना पकड़ना ये अल्लाह की नेमत है। इंसान गिनता चला जाएगा लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकेगा, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकेगा। अगर इंसान इन तमाम नेमतों को साइड में रख दे, सिर्फ एक नेमत नेमत ईमान को देख ले, इंसान उस नेमत ईमान का भी शुक्र अदा नहीं कर सकेगा। इस नेमत ईमान की कदर का उस दिन इल्म होगा आपको कि कल क़यामत के दिन जब कुफ़ार अल्लाह से तमन्ना करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, जो भी होते जैसे भी हम इबादत करते लेकिन काश हम मुसलमानों में से होते। हमारे अंदर क्या खूबी है ऐसी, मेरे अंदर क्या खूबी है ऐसी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। हालांकि हमसे हसीन और जमील लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, हमसे मालदार लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत ईमान से नवाजा। कल क़यामत के लिए वो अल्लाह से तमन्ना करेंगे काश हम मुसलमानों में से होते। हम इस नेमत ईमान का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। लिहाजा ये आज ईद उल फितर का दिन, ये यौम शुक्र है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, खुशी का इजहार करेगा। ये दिन खुशी का इजहार करना अल्लाह के हाँ दीन है। इस नाशुक्री को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। आइए आज का दिन जो ईद उल फितर का दिन है, जिसे यौम शुक्र कहा जाता है, इस बात का पक्का अहद करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जितनी नेमतें आपकी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम जानते भी हैं, जिनको हम पहचानते भी हैं, और वो नेमतें जिनको हम अभी जानते नहीं पहचानते नहीं, हमें इल्म नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इस बात का पक्का अहद करते हैं आज से कि तेरी हर अता करदा नेमत का हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। ये शुक्र ये नेमतों को बढ़ा कर ले आता है। इंसान शुक्र का कलमा बाद में निकालता है, नेमतों में इजाफा पहले हो जाता है। लिहाजा ये यौम शुक्र है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिस कदर हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें। लिहाजा अब ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे और ईद उल फितर की नमाज के बाद खुतबा होगा और खुतबे के अंदर ही दुआ होगी। नमाज का एक बार तरीका सुन लें कि पहले तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर बांध लेने हैं और सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद 3 तकबीरात होंगी। पहली तकबीर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर हाथ उठाकर बांध लेने हैं। फिर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, रुकू और सजदा किया जाएगा। और दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और सूरत मिलाई जाएगी। फिर 3 तकबीरात होंगी। पहली तकबीर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं और चौथी तकबीर होगी जिसमें रुकू में जाना है।
उसके बाद सजदा तशहुद, जिस तरह नमाज अदा की जाती है, फिर उसके बाद खुतबा होगा और खुतबे के अंदर ही दुआ की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना